नमस्कार साथियों, मैं हूं विवेक शास्त्री। साथियों, आज हम जा रहे हैं ऐसे विचित्र धाम पर जहां की कई कहानियां, कई स्टोरीज़ हमने सुनी हैं। वहां भगवान भोलेनाथ भौरेश्वर धाम के नाम से बाबा विराजमान हैं। आइए दर्शन कराते हैं आपको। नमस्कार साथियों, मैं हूं विवेक शास्त्री और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं भौरेश्वर धाम। ये रायबरेली और लखनऊ के बीच में स्थान है, वहां पर यह मंदिर स्थित है। जैसा कि हमने आपको बताया, रायबरेली और बाराबंकी क्षेत्र के जितने भी भगवान भोलेनाथ के मंदिर हैं, आसपास के जितने भी तीर्थ हैं, वो ज़्यादातर सई नदी के तट के किनारे बसे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सई नदी, इसी के तट पर अभी पिछला हमारा जो वीडियो था, ब्लॉग था, जिसमें हमने आस्तिक मुनि के आश्रम के विषय में आपको बताया था, वो भी इसी सई नदी के निकट बसा हुआ है। आपका लोधेश्वर धाम भी इसी सई नदी के निकट बसा हुआ है। अवसानेश्वर धाम जो बाराबंकी में है, वो भी इसी सई नदी के निकट बसा हुआ है। तो ये पूरे रायबरेली बाराबंकी क्षेत्र में ये नदी फैली हुई, इसी के किनारे ये भगवान भोलेनाथ के तीर्थ स्थल है। इसी कड़ी में आज हम आए हैं भौरेश्वर धाम। आइए आपको दर्शन कराते हैं भौरेश्वर धाम महादेव।
ये बाबा भौरेश्वर धाम मंदिर, अभी आपने बाबा के दर्शन किए। काफ़ी प्राचीन मंदिर बताया जाता है। यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के गांव के निवासी हैं, वो बताते हैं कि ये मंदिर महाभारत काल का है। पांडव अज्ञातवास में यहाँ आए थे तो उन्होंने यहाँ भोले बाबा की स्थापना की थी। तभी से ये दिव्य स्थान यहाँ पर बहुत विशाल रूप में मंदिर यहाँ बना हुआ है। और सोमवार के दिन, महाशिवरात्रि के दिन और श्रावण मास में यहाँ हजारों लोगों की जो है श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर बाबा के दर्शन के लिए आती है और भोले बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करती है। साथियों, हमारे बीच में यहीं आसपास भौरेश्वर मंदिर के पास में ही निवास करने वाली एक जो है मैडम जी हैं और इनसे हम इस मंदिर के इतिहास के विषय में और उनका पूरा परिचय जानेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और आपसे निवेदन है कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय प्रदान करें। मेरा नाम उषा वर्मा है। मैं लखनऊ डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ और यहाँ मैं काफ़ी बहुत बचपन से मैं यहाँ इस मंदिर पे आ रही हूँ। और यहाँ का जो मैंने इतिहास पढ़ा है तो ये बताते हैं कि महाभारत कालीन मंदिर है। इसको जो है जब अज्ञातवास में पांडव लोग यहाँ आए थे तो ये यही बाराबंकी और लखनऊ और जो है ये रायबरेली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, यहीं इसी यहाँ से और बाराबंकी लखनऊ के बीच में ही रहे। छुपने की जंगल काफ़ी थे, छुपने की जगह थी। तो वो शिव जी के बड़े भक्त थे तो वो फिर मतलब जहाँ भी जाते थे तो अपना मंदिर बनाते थे। तो ये मंदिर, इसकी स्थापना भी बताते हैं लोग कि जो है उन्हें अर्जुन के ही हाथों हुई थी। द्वापर युग के समय का है। लेकिन इसका जो भौरेश्वर नाम है, इसके पीछे भी हमने सुना है, जैसे लोधेश्वर के जो धाम है, लोधेश्वर धाम, उसके पीछे भी एक कहानी है। ऐसे ही आपका अवसानेश्वर धाम है, उसके पीछे भी मंदिर के पीछे कहानी है। इसी प्रकार से इसका नाम, इस स्थान का नाम भौरेश्वर कैसे पड़ा, ये हमारे दर्शक इसको भौरेश्वर बताते हैं कि जब औरंगजेब राजा हुआ तो हिंदुओं के मंदिर को ये लोग तोड़वा रहे थे। उनका मानना था कि हिंदुओं के जो मंदिर होते हैं इसमें काफ़ी सोना वगैरह काफ़ी छुपा के रखे थे हिंदू, तो वो तोड़वा रहे थे। तो इसको जब तोड़ने की कोशिश की गई तो ये शिव की जो शिवलिंग था वो नीचे दबने लगा। दबने के साथ में इसमें से भंवरे निकले और भंवरों ने उन पे अटैक बोल दिया। तो वो लोग इसको छोड़ के भाग गए और शिवलिंग ये तो मंदिर ना तोड़ पाए ना शिवलिंग हटा पाए। इस मंदिर से जुड़ी हुई कोई एक घटना जो आपको याद आती है कि हमने जो कुछ मांगा इन भगवान महादेव से उन्होंने पूरा किया, कुछ एक याददाश्त आपके मन में हो या कोई घटना हो तो हमारे दर्शकों को। वैसे ये मान्यता है कि जो भी यहाँ सच्चे दिल से जो भी मांगता है उसकी मुरादें पूरी होती हैं। और शिवरात्रि के समय में और जो है सावन के सोमवार में और जो उधर जो है कजरी तीज होता है उन दिनों में यहाँ बहुत भीड़ होती है। ये मान चलो कि आसानी से दर्शन नहीं हो पाते हैं और लोगों की मुरादें जो सच्चे दिल से मांगता है उसकी मुरादें पूरी होती है। इतनी तो शक्ति है भोलेनाथ में और प्राचीन मंदिर है और जो है मान चलिए कि शक्ति बहुत है। क्या क्या चीजें थोड़ा सा आकर्षित करती हैं? हमें सबसे ज्यादा बंदर हमारे अतुल जी हैं, हमारे मित्र भी हैं। अतुल जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में जो है बानर सेना यहाँ है, इसके पीछे का राज क्या है? हर तीर्थ स्थान पे आपको बंदर मिल जाएंगे क्योंकि अब जंगल खत्म होते जा रहे हैं तो बंदरों को खाने के लिए कुछ बचा तो है नहीं। तो वो तीर्थ स्थानों पे रहते हैं, जहाँ लोग आते हैं तो चढ़ावा चढ़ाते, प्रसाद चढ़ाते, तो बंदरों को खाने की व्यवस्था हो जाती है। इसलिए तीर्थ स्थानों पे हर जगह बंदर आपको मिलेंगे जरूर। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये पास में मंदिर के किनारे एक नदी बह रही है जो सई नदी के नाम से हम जानते हैं, ये इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को। भैया इसके बारे में ये जो है रामायण में इसका वर्णन है। कहते हैं जब श्री रामचंद्र त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र वनवास काट के वापस आए थे तो ये सई नदी में इन्होंने स्नान किया था, मंजन स्नान किया और इसको उतर के गए हैं। उसके बाद फिर गोमती नदी में जाके स्नान किया। तो इसका वर्णन उस युग में है, रामायण में इसका वर्णन मिलता है। तो इसका मतलब है कि ये काफ़ी पुरानी नदी है। बहुत तीर्थों में ये बानर सेना बहुत होती है, बंदरों की संख्या होती है, इसके बारे में तो आपसे हम ये बता दें कि ये तो है शंकर जी, भाई शंकर जी के भक्त हैं हनुमान जी। तो ये हनुमान जी की बानर सेना है, वो तो तीर्थ स्थानों पे मिलेगी ही। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय समय पर
अब लोग मुंडन कराते रहते हैं, भैया के हवन कराते हैं,